प्रेम के पास कोई परिभाषा नहीं। प्रेम की परिभाषा मौन है, लेकिन प्रेम बोलना चाहता है, लेकिन गहन अभिप्सा है। प्रेम के स्वयं को अभिव्यक्त करने की अभिप्रेरणा का कोई उपाय नहीं। अभिव्यक्ति की कोई दुर्लभ अभिप्सा है, इससे रोना आ जाता है। कहना चाहते हैं, बिना कहे नहीं रहा जाता। बांटना चाहते हैं, बिना बांटे नहीं रहा जा सकता। कैसे सूरज निकलेगा तो रोशनी बिखरेगी, जैसे फूल खिलेंगे तो सुगंध उड़ेगी, वैसे ही जब प्रेम हृदय में घना होगा तो अभिव्यक्त होना चाहेगा। और अड़चन यह है कि प्रेम के पास अभिव्यक्ति का कोई उपाय नहीं, कोई माध्यम नहीं। ऐसी दुविधा हमें उलझन कर रहे। पोर रुदन उठे, आंखों से आंसू झरे तो आश्चर्य नहीं। कारण उस बेबसी के कारण कि आज कहने को कुछ है और परिभाषा नहीं मिलती। कल जब कहने को कुछ भी नहीं था, कितनी भाषा थी। कल जब बांटने को कुछ भी ना था, बांटने के सब उपाय उपलब्ध थे। आज बांटने को कुछ है, सब सेतु खो गए। जब उपाय खो गए, कोई विधि नहीं सूझती। क्यों ऐसा हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि प्रेम शब्दों से बहुत बड़ा है। शब्द बड़े छोटे हैं, जैसे बूंद में कोई सागर को समाना चाहे। ऐसे शब्दों में प्रेम को भरने की चेष्टा है। प्रेम उतना ही बड़ा है जितना बड़ा परमात्मा है, उसकी कोई सीमा नहीं। मनुष्य के जीवन की गहराइयों में परमात्मा का अनुभव प्रेम की भांति ही होता है। परमात्मा तो उसी अनुभव को नाम दिया गया है। परमात्मा तो मात्र नाम है, अनुभव तो प्रेम का है, अनिवार्य है। अनुभव का सब व्याख्याएं पीछे छूट जाती हैं। शब्द काम चलाऊ है। बाजार में, दुकान में, व्यवसाय में, रोजमर्रा की जिंदगी में उसका उपयोग है। वस्तुओं के संबंध में उनका उपयोग है। अनुभूतियों के संबंध में उसका कोई उपाय नहीं। शब्द विषयगत है और प्रेम अंतरात्मा की प्रीति है। प्रेम का कोई विषय नहीं। विषय होता तो कह पाते तुम, और कह कर प्रसन्न हो पाते। अपनी पीठ अपने हाथ ठोंक लेते, नहीं कह पाते। रोगे नहीं तो क्या कहोगे? लेकिन वे आंसू कुछ कह जाते हैं जो शब्द नहीं कह पाते। भय आंसू कर पाते हैं। आंसू अपूर्व हैं। आंसू दुख के ही नहीं होते, वहाँ सुख के भी होते हैं। प्रेम में भय आंसू प्रार्थनापूर्ण है। उनमें सुगंध प्रार्थना की है। उनमें हजारों आरतियां हैं, अर्चनाएं हैं और अभिव्यक्ति हैं जो जवान नहीं कह पाती, जिसके लिए जवान अचानक बेजुआ हो जाती है। आंखें उसे कहने लगती हैं। आंखें मनुष्य के पास सर्वाधिक संवेदनाशील साधन है। आंखों से ज़्यादा संवेदनाशील हमारे पास कुछ भी नहीं। इसलिए अंधे पर जितनी दया आती है, उतनी दया और किसी पर नहीं आती। लंगड़े पर नहीं आती, लूले पर नहीं आती, बहरे पर नहीं आती। अंधे पर जितनी दया आती है, उतनी किसी पर नहीं आती। कारण सर्वाधिक संवेदनशील जीवन की जो क्षमता थी, उस बेचारे के पास नहीं है। लंगड़े के लिए, लूले के लिए, बहरे के लिए हमने कोई सुंदर शब्द नहीं बनाए। अंधे को अंधा कहने में हमें अड़चन होती है।
उससे हम कहते हैं सूरदास जी, उसे अंधा कहने में हमें पीड़ा होती है, अंधा कहने में भी लगता है, और हम इस मारे को क्या मारना, इस दीन को और क्यों दीन करना। लंगड़े को हम लंगड़ा ही कहते हैं, लूले को हम लूला ही कहते हैं, बहरे को हम बहरा ही कहते हैं। सिर्फ अंधे के लिए हमने नाम खोजा है सूरदास, और एक सुंदर नाम खोजा है अंधे के लिए, उसको हम कहते हैं प्रज्ञाचु। इसका अर्थ होता है जिसके पास चमड़े की आँख तो नहीं है लेकिन चेतना की आँख है। मत घबराना, नहीं है तेरे पास चमड़े की आँख, चेतना, चिंता मत कर, बोध की आँख तो है, चेतना की आँख तो है। बांधते हैं उसे साहस, बांधते हैं उसे। सबके पीछे एक कारण है कि आँख मनुष्य के जीवन अनुभव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए जिन्होंने परमात्मा को जाना है उसको अपने दृष्टा कहा है, सोता नहीं कहा है। क्यों दृष्टा आँख से क्यों जोड़ा है? इस देश में तो हम तत्व शास्त्र को दर्शन कहते हैं, ठीक कहते हैं भाई, ठीक शब्द है, देखने की कला है। हमने उस परम अनुभूति को जो प्रीति होती है, उस प्रीति के लिए जो केंद्र माना है, उसको तीसरी आँख कहा है, शिव नेत्र कहा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं शरीर शास्त्री भी उससे राजी है कि मनुष्य को जितनी संवेदनाएं होती हैं उसमें 80% आँख से होती हैं, 20% ही दूसरी और 4 इंद्रियां पर बटती हैं। मतलब और इंद्रियों के हाथ में 5% ही पड़ता है, एक इंद्रियों के हाथ में, और आँखों के हाथ में है 80%। अगर तुमसे कोई कहे कि कोई भी एक इंद्रिय बचा लो तो तुम क्या बचाना चाहोगे? बस आँख बचाना चाहोगे। आँख बची तो 80% बच जाओगे। आँख गई तो बाकी 4 इंद्रियां भी बच जाएं तो भी 20% ही बचेंगे, और एक ही इंद्रिय बचे तो 5% ही बचोगे। और आँखों की भाषा आंसू तो सब भी जब भी कोई अनुभूति बहुत गहन हो जाती है, ऐसी कि शब्दातीत, तब आंसू झर पड़ते हैं। चाहे दुख हो बहुत गहन कि तुम कह ना सको, कि शब्द ओछे होते मालूम पड़ते हैं, कि शब्दों का कोई उपाय करना मालूम हो तो आंखें झर पड़ती हैं, या आनंद हो, प्रेम हो, समाधि लगे तो भी आंखें झर आंसू गिर जाते हैं। आंसू तो केवल इस बात की खबर देते हैं कि तुम्हारे भीतर कुछ घट रहा है जिसे अब तुम क्षमा नहीं कर सकते। बाढ़ आ गई, फिर दुख की हो, सुख की हो, प्रेम की हो, बाढ़ होनी चाहिए। किसी भी भाव दशा की बाढ़ हो। चंद्रकांत इसलिए गला रूंध जाता है, शब्द खो जाते होंगे, रोना आ जाता होगा। और स्वाभाविकता उन घड़ियों में यदि तुम अनुभव करते हो कि मैं आपके अत्यंत निकट हूँ तो आश्चर्य नहीं। उन घड़ियों में तुम निकट ही हो, उन घड़ियों में तुम्हारा मन मिट गया है, और जहाँ मन मिटा वहीं निकटता है। जब तक मन है तब तक दीवार है, जहाँ मन ही नहीं वहाँ दीवार नहीं। जब नहीं कह पाते आशाएं पाता है, छिप जाना चाहता है,
और सब जगह मन की गति है। गणित तो मन की गति है, विज्ञान तो मन की गति है। सिर्फ कुछ ही अनूठी अनुभूतियां हैं जो प्रेम की और आनंद की, समाधि की, जहाँ मन की गति नहीं है, जहाँ मन अपने को अचानक पाता है, मेरा कोई उपयोग नहीं, जहाँ मन पहली दफा व्यस्त दिखाई पड़ता है, जहाँ मन बीच से हट जाता है, हटना ही पड़ता है, उसे तुम मन के पार उठ जाते हो। और मन के पार तो गुरु के निकट हो, प्रकृति के निकट हो, परमात्मा के निकट हो। मन के पार हो तो निकट हो। और क्षण की जरा भी चिंता ना करो। किसका क्षण? मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ दिया है, वह तुम्हारे प्रेम का आभार है, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं। तुम्हारे भीतर ही जो पड़ा है, उसकी ही तुम्हें सुधी दिलाई दी, उसकी ही तुम्हें, जैसा कल कबीर कहते हैं, सुरती को चढ़ाओ, तुम्हें उसकी सुरती दिला दी। धन तुम्हारा था, चाबी भी तुम्हारे पास थी, सिर्फ भूल बैठे थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का नाम याद करना चाहते हो और कहते हो जबान पर रखा है और याद नहीं आता। वे क्षण बड़ी बिगड़ना के होते हैं, बड़ी बेचैनी लगती है। जबान पर रखी है बात और आती नहीं। एक विज्ञान का शिक्षक अपने विद्यार्थियों से पूछ रहा था। उसने एक सूत्र दिया और कहा कि इसका अर्थ बताओ। जिस विद्यार्थी से पूछा, उसने कहा कि अर्थ मेरी जबान पर रखा है मगर याद नहीं आ रहा। शिक्षक ने कहा, थूक बेटा, जल्दी थूक, क्योंकि यह जहर है। यह जो सूत्र है जहर का सूत्र है, यह जबान पर रखने की चीज नहीं है। 2 सेकंड रह जाए मारे गए। तुम्हें भी बहुत बार जीवन में अनुभव होता है, कोई चीज जबान पर अटकती रह जाती है। मेरा काम कुल इतना है, तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हें झंझोर कर दूं, तुम्हें थोड़े से सो गए हो, तुम्हें पुकार दे दूं जैसे अलार्म की घड़ी है। उसके कुछ क्षण थोड़े ही हो जाते हैं कि उसने सुबह तुम्हें उठा दिया तो तुम उसको जीवन भर अपने सिर पर लेकर डोलते रहोगे। तुम्हारा प्रेम है तो तुम पूछते हो कि क्षण कैसे चुकाऊं, मगर क्षण यादी की कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें कुछ दिया है, ना तुम्हें मुझे कुछ देना है। यह लेने देने का मामला यही नहीं है। मेरे भीतर मेरा गीत जगा है, मैं उसे जगा रहा हूँ। मैं भी मजबूर हूँ, उसे बिना गाए रहा नहीं जा सकता। तुमने कृपा की सुन लिया, उस गीत ने तुम्हारे भीतर जाकर हलचल कर दी। तुम्हारे भीतर भी कड़ियाँ जमकने लगी, तुम्हारे भीतर भी धुन बजने लगी। तुमने देखा ना कोई बीड़ा बजाए, तुम हाथ से थाप देते लगते हो। तबला बजता है, तुम्हारे पैरे नृत्य जगने लगता है। बस ऐसा ही सद्गुरु के पास इतना ही होता है। उसने तबले
पर थाप दे दी, तुम्हारे पैर नाचने लगे। उसने बीड़ा बजाई, तुम्हारे हृदय यंत्री भी बज उठी। उसकी बजती बीड़ा को सुनते सुनते तुम्हें याद आ गई अपनी बीड़ा की। बस याद आते आते क्रांति घटती शुरू हो जाती है। इसलिए चंद्रकांत, कोई क्षण की बात नहीं, सत्य कोई वस्तु थोड़े ही है जिसे दिया जा सके, और तुम्हारी मनोदशा मैं समझ सकता हूँ। लगता है प्रत्येक शिष्य को ऐसा ही स्वाभाविक है कि अब कैसे चुकाऊं। इतना विराट अनुभव होने लगे तो स्वाभाविकता मन कहता है कि क्षण कैसे हो जाए, मगर उस उपाय नहीं है। ना तो क्षण होने का कोई उपाय है, ना कोई जरूरत है। यह तुम्हारा दिया है। तुम बाहर देखते थे, मैंने तुम्हें पुकार दी, कहा जरा भीतर देखो। तुमने सुन ली और भीतर देखा। जैसे राह पर खड़े किसी सिपाही ने तुम पूछ लो कि स्टेशन का रास्ता कौन सा है, और ठीक है धन्यवाद दे दिया और स्टेशन की तरफ चल पड़े। कुछ क्षण यादी की बात नहीं है,